चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कम वक्त में बड़ी खबर आपको बताने के लिए आया हूं। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भाई आप अफ़गानिस्तान और तालिबान का ही अपडेट ज़्यादा दे रहे हैं, आप कभी अब इंडिया का अपडेट अब नहीं देते, कम देते हैं या जो भी है। तो उनको बता दूं कि ये इसलिए देना ज़रूरी है। जो समझदार लोग हैं आज वो इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान और तालिबान पर आपको अपडेट क्यों दे रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा रन कर रहा है किसी एक एजेंडे को रन करने के लिए। चुनाव है ना, समझ रहे, उत्तर प्रदेश में, तो कुछ भी करके, कैसे भी करके, चाहे इनको अपनी अम्मा और बहनें जो है किराए पे देनी पड़ जाएं, ये वो भी करने को तैयार होते हैं। समझ रहे हो? तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो ये हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के एक खबर को बिल्कुल अलग तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को दिक्कत ये होती है कि जो सच्ची खबर है वो आपको मिलती नहीं है और आपके दिमाग में एक गलत इमेज बैठ जाती है किसी के लिए भी। और हमारा काम ये है कि ना हम तालिबान को प्रमोट करते हैं, ना हम अफ़गानिस्तान को प्रमोट करके दिखाते हैं, ना हम किसी एक संस्था को या एक पार्टी को आगे बढ़ा के दिखाते हैं। जैसा होता है वैसा ही आपको बता देते हैं। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, लोग हमें ही गालियाँ बकते हैं। कल तक जो पाकिस्तानी तालियां बजा बजा के कहते हैं, वाह रजा भाई कमाल है, गजब, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, वाह अल्लाह सलामत रखे, एक बात उनके खिलाफ अगर चली जाती है तो रजाग्राफी, अरे गोदी मीडिया, अरे गोदी मीडिया, यार आप तो यार मतलब मोदी का फ़ोन आ गया आपके पास। मतलब दोगलापंती की अगर इंतहा देखनी है तो आप ऐसे लोगों को मेरे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसे काम करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है और ये हिम्मत मेरे अंदर सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर 50 लोग मेरे खिलाफ हैं, वो मेरे खिलाफ जो लोग हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत उन 10 लोगों में है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, एकदम समझ नहीं सकते आप। समझ जाइएगा तो दुआ ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं कि जो जैसा है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो अपडेट देते हैं वो पूरा अपडेट आज नहीं हुआ या उसमें कुछ चेंज हो गया या पता चला कि नहीं ये खबर ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, तो अगले दिन हम उसको कंफर्म भी कर देते हैं, हम चेंज भी कर देते हैं, पूरा आपको बता देते हैं कि कल ऐसे खबर आई थी, आज ये है। तो भाई साहब, जो हमारे सोर्सेज हैं वो भले ही अर्नब गोबर स्वामी जैसा नहीं है, वो तो ससुरा ऐसा बताता है जैसे कि उसी का आदमी वहाँ बैठा है तालिबान के बीच में। वो सब तालिबान जो करने वाला पहले से उसको पता है। इनके पास, ससुरों के पास फुटेज नहीं होती तो गेम की फुटेज दिखा के मतलब एकदम टीआरपी कमा लेते हैं। और आप लोग भी बेवकूफ़ बनते हैं और अंधभक्त भी लगातार ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। लिहाजा ये काम करना ज़रूरी है। आज ये बहुत समय बाद आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर ये है कि हक्कानी ग्रुप से अब भारत को खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। हक्कानी ग्रुप और तालिबान के बीच में ऐसे है, नहीं बन रही है बात। भले ही तालिबान को सपोर्ट करने वाले लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, लेकिन हकीकत मेरे दोस्तों यही है कि अंदर अंदर ऐसा है। अरे जब दो सगे भाइयों के बीच में अंदर अंदर ऐसी होती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया आगे इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि मुल्ला बरादर घायल हैं, उनके ऊपर गोली चल गई, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों के बीच में। अब मैं आपको एक बड़ा अपडेट दे दूँ, दैनिक भास्कर में भी अपडेट आ चुका है और इंटरनेशनल लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया का प्रूफ नहीं बेटे, ये गू उठा के मुंह पे मारेंगे तुम्हारे। ये जो उंगली है, अल्लाह मियाँ ने तुमको उंगली दी है 10 और मोबाइल में कीपैड है, उसको इस्तेमाल करो। और यहाँ जो तुम्हारे जो गोबर के बीच में थोड़ा सा दिमाग अगर है उसका इस्तेमाल करो और गूगल कर लो, तुम्हें वो सारी अपडेट इंटरनेशनल मीडिया पे अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। हम आपका काम आसान करते हैं कि आपको पढ़ना ना पड़े, इधर उधर भटक के सर्च ना करना पड़े, आपको 10 जगह जाना ना पड़े और 10 चीज़ें पढ़नी ना पड़े। आपकी आसानी के लिए, आपके वालिदैन के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए आसान काम करते हैं ताकि आपको 10 जगह अखबार पढ़ना ना पड़े और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। लिहाजा
थोड़ा सा खुद कर लिया करो। जो हम प्रूफ देते हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में भी बातें होती हैं, लेकिन हम इंडियन मीडिया का प्रूफ इसलिए देते हैं ताकि खुद ये अंधभक्त अपनी मीडिया को झुठला ना पाएँ। समझ रहे हो? हमारा भी भाई ये जो बहुत तेज़ चलता है, बहुत तेज़ चलता है, इसीलिए 1 साल में 20 लाख लोगों ने हमें अपनी मोहब्बत दी है और हम पर भरोसा किया है। समझ रहे हैं? इसीलिए कहते हैं वन मैन आर्मी। आगे बढ़िए। अब भैया हम अमिताभ बच्चन से तो अपना प्रमोशन करवा नहीं सकते हैं, गरीब आदमी है, तो अपना प्रमोशन हम खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के दोस्तों, अब ये जो भाई साहब हैं हक्कानी, इनके जो ये जो भाई साहब दिख रहे हैं आपको, इनका नाम है अनस हक्कानी। इन्होंने भारत पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए हैं। सेम वही ज़ुबान बोली है जो पाकिस्तान बोलता आया है। इन्होंने साफ कहा है कि पिछले 20 साल से भारत जो है माहौल को ख़राब कर रहा था और लगातार जो है आतंकी संगठनों को सपोर्ट कर रहा था, आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा था और अफ़गानिस्तान के हालात को स्टेबल नहीं होने दे रहा था। ऐसा हक्कानी का कहना है। हक्कानी ग्रुप का ये भी कहना है कि भारत कोई हमदर्द नहीं है अफ़गानिस्तान का, पिछले 20 साल से उसने अफ़गानिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। जबकि हकीकत ये है कि पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान जो जेन्युइनली जिसने बसाया वो भारत, वहाँ के जो प्रधानमंत्री का घर है या राष्ट्रपति का घर है वो भारत ने बनाया। आपको बता दूं कि बड़े बड़े कॉरिडोर्स भारत ने बनाए, वहाँ पर बिजनेस बिल्ड भारत ने किया। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर बांध भारत ने बनाया, बिजली घर भारत ने बनाया। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताता, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, यहीं पर सोच रहे होंगे नीचे गालियाँ लिखें, समझ रहे ना कौन से देश के लोग बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन देखिए सच होता है कड़वा। अब हम देखेंगे, अब तो उस देश की इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान में ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि वो देश उसके लिए क्या करता है। भारत ने जेन्युइनली अफ़गानिस्तान के लिए बहुत काम किया था। खैर, भारत को नुकसान भी तालिबान के आने की वजह से हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन तालिबान का एक प्लस पॉइंट ये है, तालिबान ने मास्टर स्ट्रोक ये खेल दिया कि भारत को भी अपना पड़ोसी देश बता दिया और कह दिया कि हम भारत से भी अच्छी दोस्ती चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं। ऐसे में हक्कानी ग्रुप और तालिबान की सोच भारत के लिए बिल्कुल अलग नज़र आती है। हालांकि गोदी मीडिया और सरकार की बात नहीं करूंगा, सरकार का तो कुछ नहीं मालूम। जो बीजेपी सरकार है, कल तक तालिबान को आतंकी कह रही थी, अब अपने डॉक्यूमेंट से आतंकवादी वर्ड को हटा दिया है। अब सिर्फ ग्रुप, तालिबान भी लिख रहे, ग्रुप लिख रहे हैं। 56 इंच की हिम्मत देख रहे हो। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पंजशीर पूरी तरह से अभी तालिबान के हाथ में नहीं गया है, और एक बड़ा अपडेट यह आया है कि 12 तालिबानियों ने पंजशीर के सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पंजशीर के लड़ाके छुपकर तालिबानियों पर हमला कर रहे हैं, और पंजशीर के कई सारे ऐसे लड़ाके हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग एरिया में बट गए हैं और लगातार तालिबान को टक्कर देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में कुनार एक जगह है, वहाँ पर अहले हदीस लोगों ने ज़बरदस्त मीटिंग करी, कॉन्फ्रेंस किया। तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दूं कि लाखों इस समुदाय से लोग जुड़े हुए थे। अहले हदीस जो उलमा थे, उलमा, हाँ, आम नागरिक नहीं, उलमाए दीन जो थे अहले हदीस के, वो इस मीटिंग में, ये असदाबाद बताया जा रहा है, वहाँ पर उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने फुल सपोर्ट देने की बात करी है तालिबान को, जिससे अब जो है तालिबान ख़तरनाक लेवल का मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो आता है जो तालिबान के ऊपर सवाल खड़े करता है। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसको हमने कंफर्म कर लिया है। ये पंजशीर वैली के एक स्कूल, एक कॉलेज का वीडियो है। ये जो आग लगी है, ये धमाका किया गया है और आग लगाई गई है। ये पंजशीर वैली में एक स्कूल है जिसको तालिबान के द्वारा जला दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। अब इस वीडियो के ज़रिए सोशल मीडिया पर तालिबान का ज़बरदस्त विरोध, यानी उनके खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां पर दिख रहा है कि हाँ, ये शायद तालिबान ने सही किया। जैसे हम कहते हैं कि भारत में जो बलात्कार के केसेस इतने हो रहे हैं, तो बलात्कारियों के लिंक को बीच रोड पर काट देना चाहिए या गर्दन काट देनी चाहिए, जैसे सऊदी अरब में होता है। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आई हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाई हैं, लेकिन आज सोच रहा हूँ मैं आपको दिखा दूँ, जिसमें कई जगह ये देखा गया कि तालिबानियों ने ऐसे शख्स को बहुत कौड़े मारे हैं पब्लिक में जिसने चोरी करी। ऐसे शख्स को फांसी पर लटका दिया जिसने किसी के साथ
बलात्कार करने की कोशिश करी। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं। आज एक वीडियो सामने आएगी जिसमें एक व्यक्ति को बांधकर पीट रही है तालिबान की सेना। बताया जा रहा है तालिबान के लड़ाके ये इसको इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि इस इंसान ने, इस शख्स ने चोरी करी थी। दोस्तों, काबुल में वुमेन अफेयर मिनिस्ट्री के दफ्तर के सामने महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है और आपको बता दूं कि लगातार तालिबान जो है महिलाओं पर पाबंदियां लगाता जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए जो अब खबर बता रहा हूँ। तालिबान ने जो फीमेल वर्कर्स हैं, जो कहीं जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, उनको हुक्म दिया है कि घर के अंदर रहो अगले हुक्म तक। तो इसी वजह से महिलाओं के अंदर ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है तालिबानियों के खिलाफ। दोस्तों, जापान की एक संस्था ने, जो सरकारी संस्था है, उसने ऐलान किया है कि हम इंसानियत की मदद करते रहेंगे, जिसे इंग्लिश में ह्यूमैनिटेरियन कहा जाता है। वो मदद लगातार अफगानिस्तान के लोगों की करते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।